क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है इसमें? अ 1.2 मीटर गर्ल स्पॉट अ बैलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, ये मान लेते हैं ए बी 1.2 मीटर की गर्ल है। ठीक है, ये क्या कर रही है, ये ना एक बैलून मूविंग बैलून को देख रही है जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टली का मतलब एकदम यू। ठीक है, तो मान लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर वो बैलून मान लेते हैं यहां पर है, सी पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, तो जो बैलून है वो 88.2 मीटर मूव कर रहा है फ्रॉम द ग्राउंड। उसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो 88.2 मीटर की है। ठीक हो गया जी। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसने बैलून को देखा, उस समय पे जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो अभी देखो क्या कर रहा है, आफ्टर सम टाइम का मतलब है बैलून आपको पता है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, तो कुछ समय के बाद मैं मान लेता हूँ ये बैलून यहां पर आ गया होगा, इसको मैं नाम देता हूँ ई का। अब उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री बैलून का। कुछ समय के बाद बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री का है। तो फाइनली हमारे को क्या करना है, ये ये निकालना है। ये आ गया समझ में इतना? अब वो हमारे से पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। और फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। कह रहा है यहां से जो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, उस समय पे जो बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल करा, वो निकालना है, मतलब सीई निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा सुनो क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक 1.2 मीटर की गर्ल है, उसने क्या कर रखा है, एक बैलून को देख रही है वो, जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। वो जो बैलून है वो 88.2 मीटर हाइट पर है, एक तो बात ये होगी। और किसी पर्टिकुलर टाइम पर उस लड़की ने जब बैलून को शुरू में देखा इनिशियल, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री। और कुछ समय के बाद, अब आपको पता है बैलून तो यूं मूव कर रहा है, एक टाइम पे यहाँ पे था, फिर आगे जाके यहाँ पे पहुंच गया होगा वो। तो कुछ समय के बाद मान लेते हैं बैलून यहाँ पे पहुंच गया, उस समय पे जब दोबारा से देखा लड़की ने, तब एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब वो कह रहा है कि भाई ये बताओ कि जो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, उस समय पे बैलून ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इट मीन सीई निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चों को? ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सारा नोटेशन दे देते हैं। आ गया समझ में? क्वेश्चन भी समझ में आ गया और डायग्राम भी समझ में आ गया। तो यहाँ पे ए बी रिप्रेजेंट अ बिल्डिंग, ए बी रिप्रेजेंट अ गर्ल। ठीक है जी, क्लियर है? अब देखो ये निकलेगा कैसे, ये 1.2 मीटर की गर्ल थी। ठीक है, और 1.2 मीटर की गर्ल है अगर ये, तो ये ए जो हो ए बी डी जी और एफ 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 एच, ए बी इज इक्वल टू डी जी होगा, क्योंकि क्योंकि हमारे पास ए बी डी जी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये भी हमारा और क्या हो जाएगा, ये मेरा ए बी हमारा कितना है 1.2 मीटर, तो डी जी भी हमारा कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। और डी जी डी जी एच एफ ये भी हमारा रेक्टेंगल है, डी जी एच एफ इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर डी जी इज इक्वल टू एफ एच। डी जी तुम्हारा 1.2 है, तो एफ एच की वैल्यू आपके पास आ गई 1.2 मीटर। क्लियर है? तो ये तीनों आपकी 1.2 मीटर 1.2 मीटर और 1.2 मीटर आ गई। क्लियर है? अब टोटल जो बैलून की हाइट थी वो ग्राउंड से 88.2 मीटर थी।
अब 1.2 मीटर अगर मैं हाइट माइनस कर दूं तो ये यहां से लेके यहां तक कितनी रह जाएगी, 87 मीटर। ये भी 87 होगी, ये भी 87 होगी, है ना। बैलून तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, तो ये भी 88.2 मीटर हाइट होगी, ये भी 88.2 मीटर हाइट होगी। इसमें 1.2 माइनस करोगे तो ये भी 87 आ गई, और इस 88.2 मीटर में 1.2 माइनस करोगे तो ये भी 87 मीटर रहेगी। इतना क्लियर डायग्राम में आपको देख के समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं जी, मुझे निकालना था सीई। अब सीई और डीएफ बराबर होंगे क्योंकि ये भी रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये भी लिख लो, सीई एफ डी इज अ रेक्टेंगल, is a rectangle, therefore CE is equals to DF। ठीक है, तो चाहे CE निकालो चाहे DF निकालो, बात सेम हो गई। CE क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, मेरा टारगेट हो गया DF निकालना। DF कैसे निकलेगा, देखो अब आपके पास जो दो राइट ट्राइंगल्स आ रही है, एक आ रही है CBD और एक आ रही है EBF, है ना। CBD के अंदर इन राइट ट्राइंगल CBD के अंदर, इन राइट ट्राइंगल CBD के अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर CD और बेस कितना है BD। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 ठीक है जी, 1060 कितना होता है, ठीक है। अब CD आपके पास देखो, CD की वैल्यू कितनी है 87, तो आ जाएगा 87 अपॉन BD इजिकल टू 1060, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 अपॉन √3, √3 BD इजिकल टू 87 आ जाएगा ना, फिर √3 को डिवाइड में ले जाएंगे, डायरेक्ट लिख दिया, है ना। कित करके दिखाऊं, √3 BD इज इक्वल टू 87, और हमारे पास BD की वैल्यू कितनी आ गई 87 अपॉन √3, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये कितना देगा 87 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 से 87 कटिंग करके 29, ये आ जाएगा मेरा 29 √3 मीटर। BD की वैल्यू कितनी आ गई 29 √3 मीटर। क्लियर है, BD की वैल्यू कितनी आ गई 29 √3 मीटर। क्लियर है, अब BD की वैल्यू 29 √3 मीटर आ गई, ये BD निकल गया, इस ट्राइंगल में बेस निकाल दिया मैंने BD। अब बड़े वाले ट्राइंगल ले लो CBF, इन राइट ट्राइंगल CBF के अंदर हमारे पास EF अपॉन BF, EF अपॉन BF परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना आ जाएगा 1030, इस राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना ना, 1030 आ गया। ठीक है, अब EF कितना है भाई 87, अगले में चलते हैं। EF आपके पास 87 और BF की वैल्यू आपने निकालनी है, 1030 आपके पास कितना हो गया 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, BF की वैल्यू कितनी आ गई 87 √3 मीटर। क्लियर है, दोनों में परपेंडिकुलर अपन बेस निकाल कर दोनों में अगर देखा जाए, यहाँ पे मैंने इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपन बेस करके बेस की वैल्यू निकाली BD की, अब EBF के अंदर भी EBF के अंदर भी परपेंडिकुलर अपन बेस करके BF की वैल्यू निकाली। अब ध्यान से देखो, अगर मैं BF में से BD माइनस कर दूं तो DF आ जाएगा, DF ही तो निकालना था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, CE इक्वल टू DF था ना, CE निकालना था, CE किसके बराबर है DF के बराबर है, तो DF निकल गया। तो अब हमारा कितना आ जाएगा, DF की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, DF की वैल्यू, DF की वैल्यू आएगी हमारे पास BF माइनस क्या, BF माइनस BD। BF की वैल्यू कितनी है
87√3, BD की वैल्यू कितनी है 9√3, 29√3 मीटर। ठीक है, 87 में से 29 माइनस करोगे तो 58√3 मीटर। DF मतलब ये क्या है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून। वो आ गया आपके पास 58√3 मीटर। आ गया समझ में आप? क्लियर है? डायग्राम में ही देख के समझने की कोशिश किया करो। दोबारा एक बारी एक्सप्लेनेशन देख लो। ये 1.2 मीटर, लड़की 1.2 मीटर की थी, तो ये भी हमारी 1.2 मीटर की, ये सारे 1.2 मीटर के हो गए। बैलून 88.2 मीटर हाइट पे था, 1.2 मीटर माइनस करके ये 87 आ गया, ये 87 आ गया, ये भी 87 आ गया। ठीक है, हमारे को डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून निकालना था। सीई निकाल दो, सीई निकाल दो या डीएफ निकाल दो, बात सेम हो जाएगी। तो सीई निकालने के लिए सीई इक्वल टू डीएफ, क्योंकि रेक्टेंगल है, तो सीई हमने निकालना था, सीई इज इक्वल टू डीएफ आ गया। तो डीएफ की वैल्यू निकालनी है बेसिकली मुझे। तो इस वाली राइट ट्राइंगल में मैंने बेस की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर पता था हमारे को 87। इस वाली राइट ट्राइंगल के अंदर भी परपेंडिकुलर को बेस करके परपेंडिकुलर की वैल्यू पता थी, तो बेस की वैल्यू BF आ गई। क्लियर है? दोनों में ही बेस की वैल्यू निकाल के बड़े वाले बेस में से छोटे वाले बेस की वैल्यू, तो BF में से BD की वैल्यू माइनस करके DF आ गया, विच इज क्या है ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, वही हमें निकालना था। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 14।